हेमंत जी हाँ आप अपनी 3 खूबियाँ बताइए। मैम, एक इंटीग्रिटी है और मैं हार्ड वर्किंग हूँ मैम, और थोड़ा मैम पेशेंस है। पेशेंस है आप में? कैसे, आप बताइए कैसे आपको लगा आप में पेशेंस है? मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ लगातार मैम, काफ़ी असफलताएं झेला हूँ। तो मैम जबकि मेरा सीपीएफ में हो गया था, असिस्टेंट कमांडर में सिलेक्टेड था, लेकिन उसके बाद से मेरी कई सारी असफलताएं आई, लेकिन मैं लगातार मैम लगा हुआ हूँ। तो इससे मुझे लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस है। आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैम वही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के मतलब करने की वजह से मैं नहीं कर पाया मैम, कि मैं तुरंत आरंभिक स्तर पे था कि मुझे लगा कि हो सकता है जाने के बाद वहाँ पे मेरी तैयारी ना हो सके, इसलिए मैं नहीं कर पाया। और मेरा मेन मोटिव था सिविल सर्विसेज में जाने का मैम। ठीक है। रोल मॉडल कौन है आपके? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, कुछ 2-3 बातें बताइए उनके बारे में। मैम सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि मतलब युवाओं के प्रति मैं उनका कि आप तब तक आप अपने काम को करते रहिए जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। और दूसरे मैम कि जैसे कि सभी लोगों को साथ लेकर चलने की एक तरह से रहता है कि जैसे हमारा समाज जो है विविधतापूर्ण है, तो कि समाज को सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की होती है। दूसरे मैम हमेशा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए लोगों के अंदर। उनको पॉलिटिकल लीडर से अलग एक स्पिरिचुअल गुरु ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है जी। क्या कारण है इसका? मैम उन्होंने जो हमारी संस्कृति है उसको जो है मैम अच्छे से स्थापित करने की कोशिश, जैसे हमारे प्रति विदेशों में जो भ्रांतियाँ रही हैं उसको दूर करने की उन्होंने पहले कोशिश की कि किसी तरीके से, तो इससे बोला। ठीक है। डिफेंस स्टडीज़ आपका टॉपिक रहा है जी। प्रॉक्सी वॉर किसे कहते हैं? प्रॉक्सी छद्म वॉर जिसकी जैसे मैम अगर आप डायरेक्ट नहीं लड़ाई कर सकते हो, युद्ध नहीं कर सकते हो, तो मैम किसी दूसरे तरीके से युद्ध किया, जैसे इस समय जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है। चाणक्य की थ्योरी के अंदर, चाणक्य की जो डिफेंस थ्योरी है इसके अंदर उनके 7 पिलर्स हैं जी। सप्तांग जी। क्या क्या है वो? मैम है सैन्य है, अर्थ है, दंड है, राजा है और मंत्री है और कोष है। ठीक बताया आपने। रिग्स पबैट के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं तो रिग्स की थ्योरी के अंदर इंडिया कहाँ लाई करता है, कहाँ देखा जाता है इंडिया को? मैम रिग्स की थ्योरी में अभी हम लोग मैम संक्रमण की स्थिति में रहते हैं, न पूरी तरह से विकसित हुए हैं ना तो पूरी तरह से प्रिज्मेटिक, जिसको बात है प्रिज्मेटिक। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, आपने 1 बेल्ट 1 रोड का नाम सुना होगा। हमें ज्वाइन करना चाहिए, भारत को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? मैम भारत सरकार तो नहीं ज्वाइन करी क्योंकि हमारे अखंडता और सुरक्षा से संबंधित है, इस वजह से नहीं ज्वाइन किया जा रहा है मैम, तो नहीं करना चाहिए। पर आपकी दृष्टि में हमें व्यापारिक तौर पे नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से? मैम पहले सबसे ज़रूरी होता है कि अपनी सुरक्षा और अखंडता पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो फिर कल के दूसरे मुद्दों पे भी हमारे साथ इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो इस वजह से मैम जो विदेश नीति के तौर पे ये सही कदम है कि हमें अपनी बातों पे अडिग रहना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी अखंडता और सुरक्षा बनाए रखना, ये ध्यान देना होगा। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसका समर्थन करते हैं या आपको लगता है वह गलत नीति थी? मैम सही नीति थी एक तरह से। कारण, 2 कारण बताइए। मैम जैसे सरकार बताती है कि मैम कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमको सोर्स पता चले हैं, काले धन की ज़्यादा जानकारी हुई है, लोगों में शुचिता ज़्यादा आई है, टैक्स पेयर ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से मैम सही रहा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि सेक्स रेशो क्या है यूपी का? 983। 983 मैम यूपी का? हाँ। यूपी की पॉपुलेशन? मैम यूपी की पॉपुलेशन है 19 करोड़, नियर अबाउट 20 करोड़ है, एग्जैक्टली डेटा नहीं है। हेमंत आप मूलतः सुल्तानपुर से हैं? जी सर। बताइए अपने ज़िले के बारे में कुछ, क्या है आपके ज़िले की विशेषता? सर मेरा ज़िला जो है सर एक तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड ज़िला है, और ये सर जो है पूर्वांचल में स्थित है, जो अवध क्षेत्र आता है उसमें विद्यमान है, और इसमें सर यहाँ से गोमती नदी प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में इस समय कुंभ जी की शुरुआत हो रही है। मुझे बताइए कि कुंभ का शेड्यूल क्या है, कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, महत्वपूर्ण उसके जो पड़ाव हैं वो क्या क्या है? सर 15 जनवरी से 4 मार्च तक चल रहा है, और एग्जैक्टली सर डेट और बीच में नहीं याद है मुझे सर। ये से बता सकता हूँ कि जैसे बसंत पंचमी पे चलता है, माघ मेला होता है। ये जो शाही स्नान की संकल्पना है ये क्या है? शाही तो लगता है कि
शायद मुगल प्रभाव है, फिर कुंभ में शाही स्नान क्यों? सर ये जो मेन बीच में जो इस बीच में पड़ते, जैसे बचपन में बोला, शिवरात्रि बोला, सर इस समय जो है शाही स्नान घोषित किए जाते हैं और इसमें जो अखाड़ा नहीं, लेकिन है, क्या कुंभ हिंदू चेतना की चीज नहीं है? इसमें शाह कहाँ से आ गए? शाह का अर्थ तो आप समझ सकते हैं, बादशाह से आया हुआ शाह है। तो क्या ये कुंभ मुगलों द्वारा शुरू की गई प्रथा है? सर ये ऐसा तो नहीं सर, ये पहले से हो रहा है, कुंभ का होता है, लेकिन सर ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा देश जो है विविधता से पूर्ण है, तो हो सकता है शब्द उठाए गए हों वहाँ से, शाब्दिक चीज़ हो, तो ये। तो क्या होता है शाही स्नान में? शाही मतलब सर राजसी ठाट बाट के तरीके से किसी चीज़ को दिखाया तो कौन प्रधानमंत्री स्नान? जो अखाड़े हैं वहाँ पे। कौन कौन से अखाड़े किस क्रम में आते हैं? सर ये एक्जैक्टली नाम नहीं याद है, एक दो का नाम बता सकता हूँ, लेकिन सर पूरा नहीं याद है। ठीक है हेमंत, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बैठिए हेमंत जी, क्या स्थिति है? कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ ठीक जा रहा है? सर गड़बड़ी लग रही है सर, काफ़ी लग रही है अभी। थोड़ा सा शुरुआत में है, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इतने तनाव में क्यों आ रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस किया गया था वैसे, लेकिन सर शुरुआत में सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि जो सर देखिए आपके साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है, और इंटरव्यू में ये मानकर चलिए कि शुरुआती 3 मिनट 4 मिनट में ये हम लोग कैंडिडेट्स को बताते हैं कि इट कैन गो आइदर वे। आपको बहुत रिलैक्स किया जा सकता है या आपको बहुत स्ट्रेस दी जा सकती है। इन दोनों में से, इन एक्सट्रीम्स में से कुछ होता है। आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रेस दिया गया था, लेकिन बाद का जो आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस आता है उसमें आप उससे अच्छे से कोप करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। यद्यपि आपकी वॉइस क्लैरिटी मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी सी बढ़नी चाहिए थी। शुरुआत में स्ट्रेस में हो सकता है कई बार नीचे चली जाती है, लेकिन वॉइस क्लैरिटी को अभी थोड़ा सा और लेकर आने की ज़रूरत है। एंट्री एग्जिट थोड़ा सा कम टेंटेटिव होना चाहिए, मतलब ज़्यादा स्पष्ट मुखर और तरीके से आइए बिना चिंता के, ठीक है जी। वहाँ से थोड़ा सा बुलंद तरीके से पूछिए। जब आप घुसते हैं ध्यान रखिए कि जब आपकी आवाज़ या आपकी बॉडी किसी बोर्ड मेंबर की नज़र में आ जा रही है तो इसका मतलब है आपका इंटरव्यू शुरू हो गया, ठीक है ना। वहीं से फिर आप अपनी एंट्री को स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जैसे आप एंटर कर रहे हैं तो एंटर करने में आप वहाँ घुस गए हैं तो वहीं से फिर लाउडली वो खूब बुलंद तरीके से आप पूछिए कि मैं आई कम इन सर। उसके बाद ध्यान धराइए, ब्रिस्कली चलते हुए, भागते हुए नहीं लेकिन अच्छे से गति से चलते हुए, और उसके बाद ग्रीट कीजिए। फिर परमिशन का इंतज़ार कीजिए कि आपसे कहा जाए कि बैठ जाए, और अगर ज़्यादा देर हो जाए तो फिर परमिशन लेकर बैठ जाइए, ठीक है ना। नॉर्मली ये एंट्री का वो तरीका होता है। जो फैक्चुअल एरियाज़ हैं जिनमें आपको जानकारी है वहाँ आप उत्तर ठीक दे रहे हैं, लेकिन जिन एरियाज़ में जानकारी नहीं है वो आपको पता लग गए होंगे, उनको आप थोड़ा सा ब्रशअप कर लेंगे, उससे थोड़ा सा देख लेंगे। मुझे अंगूठी तो स्वाभाविक है आप पहन के नहीं जाएंगे, सर नहीं जाना चाहिए, सब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिना मतलब एस्ट्रोलॉजी और उन सब पे जाएगा इंटरव्यू, कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर आप लगातार ये सफाई देते रह जाएंगे कि नहीं जी मैं तो प्रोग्रेसिव व्यक्ति हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कि क्यों ऐसे एरिया में लेके जाना जो आपका कंफर्टेबल है, जैसे अंदर अच्छा वो सब। हाँ मतलब हम लोग तो सभी चीज़ों के लिए कहते हैं, या फिर उसे छिपा लीजिए, पर्याप्त छिपा लीजिए। मतलब अगर आप किसी धार्मिक वजह से अंगूठी पहनना ही चाहते हैं तो आपको वो कह देंगे कि आप अंदर बांध लीजिए, तब भी आपको सिर्फ नग ही तो छूना है ना। लेकिन इसको अपने आप इनवाइट मत कीजिए कि 5 मिनट आपको बिना मतलब एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगे, और कोई भरोसा नहीं बोर्ड मेंबर एस्ट्रोलॉजी में कहाँ होंगे। दूसरा एक छोटा सा एरिया ऐसा है जिसमें मुझे थोड़ी सी आपके इंटरव्यू में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। जब आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएं और आपको उत्तर नहीं आता, आप आसानी से कह के निकल सकते हैं कि सर माफ़ी चाहता हूँ इस समय आ नहीं रहा है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन फैक्चुअल ना हो, एनालिटिकल हो, क्रिएटिव हो जी, उस समय जब आप अटेम्प्ट नहीं करते तो ये आपत्तिजनक होता है। सर मुझे भी लगा कि इस पे मैं समझ नहीं पा क्या बोलूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी बोलेंगे उसको आप सब्सटेंशिएट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप बोलेंगे उसके बाद अगर आपके पास जिस चीज़ के भी तर्क हैं वो बात कह दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्यतः बहुत आसान सा तरीका होता है कि मतलब मैं जो पक्ष, जो मान लीजिए आप मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं या आप मस्जिद के पक्ष में, जो भी आप बोल रहे हैं, कि मैं अपने पक्ष सामने रखूंगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा मैं उसको फॉलो करूंगा। आप तो तर्क ही दे रहे हैं ना, केवल आप दो ही तर्क बनते हैं कि ज़मीन पर मालिकाना हक किसका। एक सवाल ये है, दूसरा सवाल आस्था का सवाल है। आस्था का सवाल राज्य देखे, वकील तो सिर्फ ये देखेगा कि ज़मीन पर मालिकाना हक किसका है, किसके पक्ष में ज़्यादा दस्तावेज हैं। बात मतलब इस तरह क्वेश्चन को जवाब जरूर देना, वकील को तो पक्ष ही देना है ना भाई। आप निर्णय तो नहीं दे रहे ना, निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट देगा। आप जिस भी पक्ष में हो, आप हार भी जाएंगे तब भी सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसे मानेंगे, बात खत्म।
ठीक है ना। तो वो तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस बात पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने ये भी लगता है कि एक जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो आप सिर्फ इस डर से निर्णय लेने से पीछे नहीं हट जाएंगे कि वो नॉन पॉपुलर डिसीजन है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे इस तरह का क्वेश्चन अभी जब मैं पिछली बार इंटरव्यू दिया था तो सर उसमें ये पूछे हुए थे, डायरेक्ट पूछे थे कि आप नौकरी लग जाए शादी करेंगे नहीं करेंगे। तो मैंने सर बोला कि करूँगा। फिर बोले कि दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे। तो मैं बोला सर नहीं लूँगा। तो फिर सर कह रहे हैं कि आप मतलब कुछ ऐसा जवाब दीजिए कि मैं खुश हो जाऊँ। ऐसा ये तो सभी लोग बोलते हैं, कोई नहीं बोलेगा कि दहेज क्राइम है, तो सही सी बात सभी लोग बोलेंगे। आप बताओ कुछ ऐसा बोलो कि खुश हो जाए। तो फिर यहाँ पे सर थोड़ा सा आराम से कह दीजिए मैं मेरी एक प्रेमिका है, मैं उसी से शादी करूंगा, बात खत्म। यही खत्म बात है। क्या दिक्कत है? मतलब मैंने पसंद कर रखी है। हाँ, कुछ मतलब दहेज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, संभव ही नहीं है, पिटाई हो जाएगी, ठीक है। मतलब मुस्कुरा दीजिए, वो बात ही खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर सहज हो जाओ। सहज होना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब सहज होगे तो एक आध सवाल गलत भी होगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। चलिए, शुभकामनाएं। सर एक क्वेश्चन और हाँ। था सर, वो अभी इसके पहले यहाँ से इंटरव्यू से पूछा गया था सर कि वो उसको डाउरी को डिफेंड करिए आप। जी। तो वो लोग वहाँ पे बातचीत हो रही थी, तो वो मतलब हमसे बोले कि आप अगर पूछ पाइएगा लास्ट में तो पूछ लीजिएगा कि डाउरी को डिफेंड करना है कि नहीं करना है। आपने बोला था डिफेंड करना है। हाँ, तो वही नॉर्मली नहीं करना चाहिए। सबसे सही स्टैंड यही है कि डायरी इनडिफेंसिबल है। जी। समथिंग विच इज इनडिफेंसिबल कैन नॉट बी डिफेंडेड। मतलब इसको ये डिफेंड नहीं, आज आप चाहे बोलिए भी कि इसको डिफेंड करके दिखाइए, तब भी नहीं बोलना इसको। एक तरीका ये होता है कि यदि कोई इसके पक्ष में तर्क देना चाहे तो ये तर्क दिए जाते हैं, किंतु मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। आपने दे दिया, बता दिया कि आपके पास है तर्क, लेकिन आप उससे सहमत। उसका एक ऐतिहासिक जो है वो पक्ष है कि स्त्री धन एक हुआ करता सर था। यही इसी तो वह स्त्री धन का भाग था, लेकिन वह स्त्री धन जब तक स्वेच्छा से था तब तक तो वो तो सही था, लेकिन जब वह जो है प्रथा बन गया, प्रथा बन गई तो वह खत्म हो गई। और जिन्होंने आंसर दिया था बहुत अच्छा दिया था। तो वो वही बोले थे कि डिफेंड, तो मतलब मैं बाद में सोचा कि डिफेंड करूं कि नहीं, नॉर्मली डिफेंड जैसे करप्शन सभी लोग डिफेंड करेंगे इसमें। करप्शन को कीजिए, दहेज को कीजिए, भ्रूण हत्या को कीजिए, इस तरह के सवाल जब भी आए तब आप खूब फॉर्म होकर कह सकते हैं नहीं जी बिल्कुल डिफेंसिबल नहीं है। सर जैसे मैं जो ये बीच में इतना सारा तैयारी है सर, बीच में आप वो आपने वो स्ट्रेस देने के लिए था, लेकिन आप उसे डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि आपने केवल एक ही गलती की है, वो है बीटेक करना। उसका आजकल ये एक सामान्य ग्रेजुएशन हो गई, आप कह सकते हैं सर। 12th करने के बाद एक साधारण सी बात है कि ग्रेजुएशन में 3 साल लग रहे थे, बीटेक में 4 साल लग रहे थे। मैंने केवल एक अतिरिक्त वर्ष दिया है ताकि मेरे पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहे। इसे साधारण ग्रेजुएशन की तरह ही मैंने शुरू से लिया, इसीलिए आसान सा तरीका होता है इसमें कह दीजिए। इसीलिए मैंने जो वो होते हैं कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें अपने आप को पेश ही नहीं किया सर, बात खत्म। मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया था। ड्यूरेशन जैसे ज़्यादा है तो इसमें कुछ डिफेंड करने का कोई और तरीका? देखिए, हर एक चीज़ पूरी तरह से डिफेंड नहीं हो पाती। बस सुखद बात यह है कि ये इंटरव्यू के शुरुआत में होता है जी। ये शुरुआती 2-3 मिनट में जो कुछ होना होता है हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में जो प्रभाव रहता है वो बीच वाले और ज़्यादा बाद वाले का रहता है। इसलिए आपको जिस चीज़ पर काम करना है वो ये कि अगर आपका शुरू में इंटरव्यू थोड़ा सा वैसा भी जाए तो बाद में आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। वो ठीक ठाक रहता है, सब तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, शुभकामनाएं।